हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरी कस्टमर ने ब्लाउज़ दिया था मुझे। उन्होंने ये कहीं और से बनाया था। उनकी शोल्डर में बहुत ही खिंचाव आ रही थी। उसको हम कैसे ठीक करेंगे मैं आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ। मैंने कंधे में जो डिज़ाइन थी वहाँ की कटिंग कर दी। अब मैं डोरी बनाऊँगी और ये मैं डोरी की स्टिचिंग कर रही हूँ। हमें पतली पतली 2 डोरियाँ बनानी है क्योंकि उस जगह पे हमें डोरी अटैच करनी है। और बहुत ही खूबसूरत मैं एक लटकन भी बना के आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें और देखें मैं कैसे कर रही हूँ। बहुत बार होता है कि हम कोई ब्लाउज बनाते हैं और वो अगर बोट नेक में हो तो किसी किसी को प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि हम या आप जब भी हम लोग कंधे की माप लेते हैं तो माप लेते समय हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिस कारण से ये प्रॉब्लम आती है। और ये ब्लाउज़ मेरे पास नहीं स्टिचिंग हुई थी, ये किसी और के पास उन्होंने किसी बुटीक से स्टिचिंग करवाई थी। मैं तो देख के दंग रह गई कि मतलब बुटीक वाले भी गलतियां करते हैं। और इस तरह से मैंने उनकी ब्लाउज़ को ठीक करने के बारे में सोचा और मैं वहाँ की स्टिचिंग जो है जहाँ से कटिंग की थी वहाँ से खोल दे रही हूँ। खोलने के बाद वहाँ मैं उस डोरी को लगाऊंगी। हाँ, तो मैं कहाँ थी? मैं बोल रही थी कि हम जब माप लेते हैं ना, तो हम जब शोल्डर का माप लेते हैं तो हमें ऊपर की तरफ से माप नहीं लेनी चाहिए, थोड़ी सी नीचे की तरफ डाउन करके लेनी चाहिए। क्योंकि ऊपर से लेने से वहाँ तो हमारा गला खुला रहता है, वहाँ से माप लेने से हमारा गला का ठीक ठाक मेजरमेंट नहीं हो पाता है। बहुत लोग के होते हैं ना, पीठ में कुछ उभार टाइप की निकला हुआ रहता है, तो वहीं पे उन्हीं लोगों को ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। और जिनकी बॉडी एकदम ही अच्छी होती है, जिनका कोई उभार नहीं होता है या शोल्डर डाउन की तरफ नहीं होता, तो उन्हें ये सब प्रॉब्लम नहीं होता। ना शोल्डर डाउन होने की कोई प्रॉब्लम होती है और ना ही ये बोट नेक में घिंचाव आने की प्रॉब्लम होती है। तो हम जब माप लेंगे तो हमें ये ध्यान में रखते हुए माप लेना है कि हम ये माप कहाँ से ले रहे हैं। अगर किसी के पीठ के तरफ ज़्यादा उभार हो तो हमें वहीं से माप लेना है ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो इन सब बातों की ध्यान रखें अगर आप स्टिचिंग करती हैं तो। और अगर आप नहीं स्टिचिंग करती तो कम से कम ये वीडियो देखकर ये समझ पाएंगी कि अगर आप किसी के पास जाती हैं स्टिचिंग कराने तो आप ये बातों को उन्हें बता सकती हैं कि नहीं, मेरे इस पोर्शन से आप माप लीजिए। नहीं तो बाद में फिर प्रॉब्लम होती है और आपको फिर से ब्लाउज के डिज़ाइन को कटवा के फिर कन्वर्ट करना पड़ता है और बहुत ही दिक्कत होती है पहनने में। तो ये मेरी जो डोरी है वो बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसे पलटूंगी। तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये देखिए, ये मेरा लूप टर्नर है जिसे मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। ऑफ़लाइन भी मिल सकती है। अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगी। और अगर आपको आसपास कहीं मिलता हो तो आप इसे ला सकती हैं। इसे बहुत ही आसानी से हम पतली से पतली डोरियाँ भी बना सकते हैं। तो बहुत ही सहायता होती है हमारी इस काम में। और आजकल मीशो पर भी मिल रही है। मीशो, फ्लिपकार्ट, आप कहीं से भी ले सकती हैं। अगर आपको ना मिले तो आप मेरे वीडियो में आके एक बार इसके बारे में कमेंट करके जाइएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगी। और इस तरह से मेरी डोरी तैयार हो गई। अब मैं इसकी लटकन बनाऊँगी। उनकी एक ब्लाउज पीस थी, उसी की लेस उन्होंने मुझे दी थी इसमें लटकन लगाने के लिए, क्योंकि उन्हें उसी साड़ी के साथ पहनना था और ये ब्लाउज किसी और साड़ी की है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट मत कीजिएगा कि अलग अलग है, क्योंकि हम वही करते हैं जो कस्टमर हमें बोलते हैं। तो इस तरह से हमें एक फैब्रिक कटिंग कर लेनी है 3.5 की। और हाँ सॉरी, जब मैं ये लटकन बना रही थी ना तो मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था और मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं इसकी वीडियो नहीं दे पाई। और अगर आपको इसकी वीडियो देखना हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसको
अलग से आपको वीडियो दे दूँगी। और मेरे चैनल पर जाके देख सकती है, मेरे शॉर्ट में भी ये वीडियो होगी। मैंने एक बार ये वीडियो डाला हुआ है। और इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी एक लटकन बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसे स्टिचिंग करूँगी। आपको क्या करना, आपको 3.5 बाई 3.5 की एक चौकोर फैब्रिक लेना है। उसको जैसे हम लोग लटकन बनाते हैं तो 3 कोण में उसको हम मोड़ते हैं। मोड़ने के बाद उसको फिर कोने से पकड़ के बीच में लेके आना है, फिर दूसरे कोने से बीच में लेके आना है। उसके बाद उसको 2 तरफ से स्टिचिंग कर देना है। इसी तरह से एक और बनाना है और दोनों को जोड़ते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमें डोरी को जो है बीच में लगाना है, लगाते हुए उनको ज्वाइन करना है। इस तरह से हमारा ये लटकन बन के तैयार हो जाएगा। और फिर उसे खींच के जिस तरह से मैंने इसमें दिखाया, हमें दोनों के सामने का जो मुंह होता है उसे सुई धागे से स्टिचिंग कर देना है। तो इस तरह से आपका लटकन बन के तैयार हो जाएगा। और ये मैंने बातों बातों में मेरे डोरी को भी ज्वाइन कर लिया। और डोरी को मैंने लगाते वक्त जो गले की पाइपिंग थी उसे खोल के और डोरी के ऊपर पलट के मैंने उसे स्टिच किया था। फिर उसे अंदर की तरफ जब मैंने टर्न किया तो डोरी हमारा सही हो गया। इस तरह से आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो स्टिचिंग मैंने खोली थी उसे मैंने स्टिच कर दिया है। अब मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। हाँ फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे मेरे लाइक करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा कैसी लगी वीडियो, और शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। ये देखिए कितनी सुंदर बनके तैयार हुई है, बहुत ही अच्छी लग रही है ये डिज़ाइन। आप नॉर्मल भी इस तरह की लटकन और डोरी लगा सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।